जल्दी करना स्टार्टिंग। Ayo kosan kan tidur biasa tuh. Ya betul. ये 2020 का क्वेश्चन है। यस 21 का। यस सर। इसका आंसर बताइए। भाई के पास से बेंच नहीं को मिला चलो इस पर है घर Search मार। So 11 और 13 नहीं निकलता यार। इसको 5 सेकंड में सर्च कर लीजिए। 11 and 13 अभिषेक ने बताया। शिव शर्मा किसने बताया? उसने बताया क्या मुझे लगा सर अंकित शिव शर्मा शिव शर्मा निकाल रहा है। लाली को पटक रहा है वो। अच्छा खा रहा है इसलिए। और चाहिए तुमको भी नहीं मालूम यार। 2023 का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वालों के लिए आया है। खा तो सकते हो क्या खा रहा है। नीचे गिर गई। थर्ड क्वेश्चन बेसिक के लिए है, बेसिक वाले ही बताएं। ये लास्ट ईयर आया है। सर सेकंड का 5 और 3 आर। ठीक है, इसको छोड़ देना, ये बेसिक वाले बताएं।
ये 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। थर्ड बेसिक का है। सर k की वैल्यू ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4। दिस इज स्टैंडर्ड 23 का क्वेश्चन है। तो सिक्स का 5 और 10 सिक्स्थ का 5 और 10 गलत है। दिव्या मेरे पास सर 5 और 10 ही आएगा।
5 10 आ रहा है यहाँ से 6th का ना। टेन और 5 बताए ना मैंने, सही है। अगला करो। ये बेसिक का आया हुआ है 22020 2020 का सवाल है। सर 7th में 22 इयर्स और 37 इयर्स दो एज आ रही है। दो आए हाँ, कितना क्या आ रही? एक रिपीट करो। नहीं, दोनों पॉजिटिव नहीं है। उसकी अभी की एज कितनी है? 22 या फिर 37। हाँ तो 22 अगर अभी किया है तो 29 इयर्स पहले वो कितने का होगा? हाँ 37। है ना? Now. ये 2019 का क्वेश्चन है। जो पहले के उसमें बेसिक स्टैंडर्ड नहीं होता था।
ये स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। सर 9th का 19 9th का 19 करेक्ट। इसको करो 10th क्वेश्चन। सर 17 और 18 है सर 2 कॉन्सेक्यूटिव 8 का बेसिक है ना। थर्ड भी बताओ। थर्ड में बेस है 15 सेंटीमीटर। सर 10th का 3 कॉमन डिफरेंस। सारी साइड्स बताओ। सर हाइट हो जाएगी सर 8 सेंटीमीटर। हाँ हाइपोटेन्यूज सर 17। एक 8 हो गई और एक एक सर 15 हो गई 15 और हाइपोटेन्यूज 17। सही है। हाँ बोलिए। सर 10th का 3 करेक्ट। नाउ सीबीएसई 24 में आया है और 23 में भी आया है। स्टैंडर्ड 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। एमसीक्यू में आया है। फर्स्ट हम बताना है। सर 4 4 आया है सीता। Now 20 में आया हुआ स्टैंडर्ड के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। फिफ्थ वाला फिफ्थ बताना है। फिफ्थ तो हुआ ही नहीं है, बताओ।
ये स्टैंडर्ड का 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। सर सर minus -5 5 और -2 सर -5 ये था। सर इन्होंने पहले बोला आंसर, लेकिन इनका भी सही है, दोनों का ही ठीक है। कहाँ किया है? चलो ओके नाउ थर्ड का आंसर निकालो, तब तक थर्ड का नहीं आ रहा है। थर्ड ये कौन सा है? फिफ्थ का। एक 13th क्वेश्चन करो, फिर मैं बताऊं। 13 का 2 हाँ 13 का 2 5th में ₹20 हाँ, सही बता दी। ₹20 चलिए अब इतने क्वेश्चन पहले डिस्कस करें। 1 2 3 4 5 नैतिक आपके कितने हैं? गर्षिता 1 2 ये 19 तो ठीक ही है। 3 4 5 और शिव शर्मा आपके 3 ये चलिए अब इतने क्वेश्चन करते हैं। और किसी का है? फाइंड 2, सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूं, पूरा नहीं करूंगा। ओके तो 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले का लेट रिया कंसेक्यूटिव में कौन कौन से लोगे? बोलो। रिया नहीं बता रही। हाँ दिव्या सर x और x+2 क्योंकि ऑड लिया गया ना, तो एक x लो और एक x+2 लो और फिर उनका क्या है? whose स्क्वायर, सम ऑफ whose स्क्वायर। इसको 290 ले लेना
that is x square plus 4x plus 4, it is 290. तो 2x square plus 4x is 290 में से 4 जाएगा तो 286 और 2x square plus 4x minus 286 is equals to 0. So x square plus 2x और minus 143 is equals to 0. अब इसका बना लीजिएगा जो भी बनता हो. 11 और 13 आ रहा था, देख लेना. सेकंड क्वेश्चन, two taps can fill together. Let, ठीक है, जो स्मॉलर टैप है वो कितने टाइम में भरेगा? fills in x hours, तो लार्जर करेगा. लार्जर टैप x में भरेगा तो बोलो छोटा कितने में बढ़ेगा? क्या 2 घंटे ज्यादा लेगा? तो स्मॉलर टैप फिल्स इन x प्लस 2 आवर्स. तो जो लार्जर टैप है इन 1 आवर फिल्स, 1 आवर में कितना फिल करेगा शिव शर्मा? कितने पार्ट? लार्जर टैप है वो 1/x पार्ट, और जो स्मॉलर टैप है इन 1 आवर 1/x प्लस 2 पार्ट. अगर दोनों एक साथ उत्कर्ष खोल दिए जाए तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? ठीक है, तो बोथ टुगेदर ओपनड fill in 1 hour, it is 1/x plus 1/x plus 2 part. ये 1 घंटे में भरेंगे. लेकिन मान लीजिए अगर वो 15/8 आवर्स तक खोल दिए जाएं तो बोथ तो फुल टैंक भर देंगे. टुगेदर इन 15/8 आवर्स फिल, तो 1 घंटे में इतना, तो 15/8 आवर्स में 1/x प्लस 1/x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दो. 1 घंटे में इतना तो इतने में कितना, तो फुल हो गया. अब बस x के लिए सॉल्व कर लो. x के लिए सॉल्व करने के लिए अंदर अंदर क्या करें? यहाँ x लिखें और x प्लस 2 लिखें, और यहाँ लिखिए x प्लस 2 और यहाँ पर x, ठीक है. और वहाँ क्या लिखोगी? 8/15. तो ये ऊपर कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2. ठीक है, इसको इधर ले जाओ और 15 को इधर ले आओ, तो 15 और उधर क्या हो जाएगा? 8x और x प्लस 2. तो यहाँ क्या हो जाएगा? 15 2 30x प्लस 30, इट इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर प्लस 16x. तो 8x स्क्वायर प्लस 16x, और ये कितना है? -30x. -30x और -30 इज इक्वल, सबको एक तरफ ही ले आए. ऐसा करने से क्या होगा? 8x स्क्वायर प्लस 16x -30x कितना होता है? दैट इज -14x -30, इट इज इक्वल टू 0. सो दैट इज 4x स्क्वायर -7x और -15 इज इक्वल टू 0. 15 4 या 60 है. 60 को ऐसा तोड़ो कि -7 आ जाए, टूट पाएगा? तो -20 -20 -3. तो कहाँ टूट रहा? 60 को तोड़ो, -60 को तोड़ो. -12 प्लस है? -12 प्लस. हाँ ये ठीक है. -12 और +5 में तोड़ लेना. -12 में आ जाएगा तो उससे पता चल जाएगा 5 और 3 आवर्स आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल का एल्टीट्यूड देखो. राइट एंगल ट्रायंगल that is 7 centimeter less than its base. अगर इसका बेस x है तो ये x minus 7 है. Its hypotenuse is 17. तो x स्क्वायर और x minus 7 स्क्वायर, it is 17 स्क्वायर. इसी से आप x को पता कर लें. फोर्थ क्वेश्चन देखिए. Find k if roots of these are real. So that is discriminant should be 0 होना चाहिए या greater than 0 होना चाहिए.
रियल एंड इक्वल का तो कंडीशन है 0 और ग्रेटर है तो भी तो रियल होंगे, तो रियल की तो दोनों कंडीशन हो गई ना। तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। यहां से पता तो करो बी स्क्वायर कितना है, दैट इज 4 स्क्वायर, ए कितना है 1 और सी कितना है k, ठीक है। तो 4 स्क्वायर लिखो 16 और ये चीज 4k को उधर ले जाओ 4k, तुमने क्या बताया था अर्चिता? फोर उधर जाके 4 ग्रेटर, ये 4 इधर आ गया तो k शुड भी तुमने क्या बताया था? ये बताया था। क्या बताया? 4 ग्रेटर देन इक्वल। अच्छा, मतलब k अब जिसकी तरफ लेस है तो k के लिए बोलोगे k इज लेस देन, k की ओर शार्प एंड है ना, तो ये ग्रेटर है। 4 इज ग्रेटर नहीं बोला जाता, जो भी चीज बोली जाती है वो अननोन या वेरिएबल के टर्म्स में बोली जाती है। तो k इज आइदर लेस देन और इक्वल टू 4, ऐसा बोला जाएगा कि नहीं? तो k इज, क्योंकि ये उधर ले गए, नेगेटिव को कभी नहीं सॉल्व करना है कि ये उधर मत ले जाना, तब बात बिगड़ जाएगी। अगर तुम सोचोगे कि मैं -4k लिख लूं और उधर -16 ले जाओ, फिर इसके बाद माइनस हटा नहीं सकते, तब फिर इसकी जो इनइक्वलिटी वो पलट जाएगी। क्योंकि देख लो -7 बड़ा छोटा है -5 से, और अगर आप कोई कहते 7 छोटा है तो बात गलत हो जाएगी नहीं, निगेटिव नहीं कैंसिल किया जाता, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, बस आपके ये आंसर हो गया। k इज, क्या आंसर आ जाएगा? k इज लेस देन, आइदर लेस देन और इक्वल टू 4। अगला क्वेश्चन देखिए 5th। ए डीलर सेल्स ए टॉय फॉर ₹24, 24 में बेचता है एंड गेन्स एज मच परसेंटेज, यानी वो प्रॉफिट है, जो गेन है वो उसका प्रॉफिट है। तो एज कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, लेट जो कॉस्ट प्राइस है इस ₹x है, x में उसे कितने का गेन हो जाएगा, तो उसे x% का गेन हो गया, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, और वो सेल्स 24 रुपए में बेच रहा है, तो बताइए प्रॉफिट कितने का उसे, x% उतने का। अगर 100 रुपए की चीज है 20% प्रॉफिट लेगा तो 120 में बेच रहा है कि नहीं, जितने भी परसेंट ले। कोई भी चीज तुमने 100 रुपए की खरीदी, सेलिंग प्राइस क्या होता है, दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। समझ आई बात कि नहीं? या ये भी कह सकते हो कि जो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्या यही प्रॉफिट होता है? सही है, दैट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये बात तो तुम्हें गीत समझ में आई ना। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितने का है कि 24 रुपए में उसने बेचा, और कॉस्ट प्राइस क्या उसकी x है, और उसे प्रॉफिट कितने का मिला, x% का क्या मतलब है कि दैट इज x/100, परसेंट नाम सही है, प्रतिशत, ठीक है नहीं, 2% या x% प्रॉफिट, दैट मीन्स उसको कितने का प्रॉफिट हो गया, x% का प्रॉफिट हो गया। ओके, तो अब यहां से देखिए x अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ रहा है, 1 + 1/100, इट इज 24। एक मिनट इसे देखें, x% ऑफ x लिखा जाए, यहाँ गड़बड़ी की है। प्रॉफिट किसका है, प्रॉफिट है x% किसका है, जो कॉस्ट प्राइस है उसका ना, x% प्रॉफिट है, ये चीज होनी चाहिए। तो फिर x + x/100 × x, ये चीज होनी चाहिए। इसको कंफर्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज x + x²/100 हो गया, और यहाँ क्या है 24 आ गया। x% उसे प्रॉफिट मिला है, तो x% किस पर मिला है, जो कॉस्ट होगी उस पर x% मिला है, जैसे 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस या 20%, x% प्रॉफिट है, लेकिन वो परसेंट किसका है, इसी का है। तो जो कॉस्ट प्राइस है प्लस प्रॉफिट वही मिला करके तो बेचेगा। ओके, अब जरा देखिए, दैट कम्स एज x²/100 + x - 24, ये चीज आ गई, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये 100 हो गया
एक्स स्क्वायर प्लस 100x और माइनस 2400 इट इज इक्वल टू 0. 0 उधर, ये 100 उधर चला गया, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0. 2400 को स्प्लिट करो जिससे 120 और 120 और 20, तो प्लस 120x माइनस 20x, ठीक है, और माइनस 2400 इट इज इक्वल टू 0. तो दैट इज x प्लस 120 और माइनस 20 और x प्लस 120. तो एक आंसर निगेटिव आ जाएगा, एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज x प्लस 120 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. तो या तो x माइनस 120 हो गया और या x 20, जो कि शिव शर्मा ने बताया. 20 रुपए की चीज है और वो 20% प्रॉफिट ले रहा. देखो 20 रुपए की चीज है, उससे कहो इसका 20%, वो कह रहा 20 का लाए 20% लेंगे जितने का लाए, और जितना भी होगा उतने बेचेंगे. कह रहा जितनी की चीज लाएंगे उतने % प्रॉफिट लेंगे. 20 रुपए की तो चीज ही हो गई और इतना एक्स्ट्रा चार्ज करेगा वो, तभी बेचेगा. तो जरा इसे टोटल तो करो, ये 5 आया और ये कितना आया, तो कितने में बेच रहा है, 24 बेच रहा है कि नहीं. अगला देखो, sum of two numbers is 15 if sum of their reciprocal is 3/10. Now, sixth question, sum of two numbers is 15, sum of their reciprocal it is 3/10. तो एक नंबर अगर x लेंगे तो दूसरा कितना है, लेट नंबर्स आर ताशी, वो नंबर्स क्या होंगे, x एंड, सर x plus 1. तुम तो अपने मनी से कुछ भी बता रही हो, x प्लस 1, ये तो, हाँ बोलो, कुछ भी बोल रही हो, सर y. कुछ भी बोल रही हो, हाँ बोलो, 50 माइनस नॉर्मल चीज में भी नहीं बता रही. 15 माइनस एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, y ले आइए. अब अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी तुम इक्वेशन तो बनाओ. सर x plus 15 minus. बोलो सुजना बोलो, वो तो आज शायद थोड़ा इधर उधर पिकनिक है, कहीं पे क्या, चलो. Sir, x equal to 15 minus. हाँ बोलो अंशुप पे. x plus हाँ. 1 by 15. बेसिक चीज है, कह रहा है कि इफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, कौन सा क्वेश्चन है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 हो तो, सीधा बोल रहा है, अपीलिंग क्वेश्चन. व्युत्क्रमों का योग करो और वही 3/10 बुक का क्वेश्चन. दैट इज x 15 माइनस x, तो दैट इज 15 माइनस x प्लस x, इट इज 3/10. तो ये कितना हो गया, x कट गया तो 15 बचा, तो बोलो 15 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो और वहां पे क्या बच गया, 15 माइनस x, दैट इज 45x माइनस 3x स्क्वायर. ये इधर ले आओ, तो 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 150. अब ये 3 इंटू 150 है, इसका जरा स्प्लिट तो करो. सिर्फ 3 कॉमन, ये कॉमन में घटा दें, चलो इसको हटा ही दो. 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0. 50 का करो ऐसा, ऐसा तोड़ो कि 15 आए. 10 माइनस 10 माइनस सही है. माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0. तो दैट इज x माइनस 10 इट इज इक्वल टू 0. तो अब x की दो वैल्यू आ गई और पूछा क्या गया है, टू नंबर्स आर 15. यदि 10 है, 10 भी हो सकता है, तो इफ 10 देन द अदर नंबर इज 15 माइनस 10, तो 5 लो, तो 15 माइनस 5 10 दो आ जाएंगे. ठीक है, लिख लें अलग से. इफ x इज 10, यहीं से ना लो क्योंकि एक नंबर x है तो दूसरा तो तुम्हें निकालना पड़ेगा ना. इफ x इज 10, अदर नंबर 15 minus 10, that is 5. If x is 5, other number, ऐसे करना पड़ेगा, 15 minus 5 is 10. This now can be concluded that the two numbers are 5 and 10.
टू नंबर्स कितने हो गए 5 एंड 10। अगला सवाल देखें, दैट इज मान लीजिए अभी संजय की एज x है, तो 27 ईयर्स हेंस का मतलब बाद में 27 साल बाद, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ संजय इट इज x ईयर्स, तो 27 ईयर्स हेंस उसकी एज कितनी हो जाएगी x प्लस 27 ईयर्स। और बताइए 29 ईयर्स बिफोर कितनी रही होगी 29 years back before it was x minus 29। अभी x है, लेकिन 29 years पहले कितनी रही होगी और 27 years बाद कितनी होगी ये होगी। अच्छा, जो अभी की एज है और पहले वाली एज में क्या रिलेशन है, उसकी अभी की एज इज स्क्वायर ऑफ 29 years एगो की एज का। मान लो पहले 8 साल का था, अभी वो 64 का है, ये 27 इयर्स बाद होगा 64 का, तो ऐसा दिखाया गया है कि नाउ x प्लस 27 इट इज स्क्वायर ऑफ x माइनस 29। तो x प्लस 27 इट इज x स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना होता है 891 कितना होता होगा 861 और माइनस 58x 841, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 58x माइनस x प्लस 841 माइनस 27 इज इक्वल टू 0, दैट इज x स्क्वायर माइनस 59x 27 4 1 814। अब इससे क्या आएगा, इसने निकाली थी 37 ईयर्स निकाली थी, अर्चिता ने निकाली थी, बताओ इसका स्प्लिट। सर -22 -37 माइनस 22x माइनस 37x, सही है। So this comes as x minus 22 और x minus 22 it is equals to 0, x minus 37, so x is equals to 37 या 22, इसे नहीं ले सकते क्योंकि अगर x 22 होगा तो क्या 29 साल के पहले वो इस दुनिया में था, होगा ही नहीं। 22 साल, अभी तो 22 साल का कह दो, मैं अभी 22 साल का हूँ और 30 साल के पहले मैं जानते हो कितना बड़ा, तुम थे ही नहीं दुनिया में 30 साल। अगर तुम अभी 20 के हो तो क्या 30 साल पहले रहे होगे कभी, तो अब कोई 22 इयर्स का तो नहीं रह सकता ना, तो इसलिए दैट इज इट इज नॉट द केस। 22 क्या हो गया, नॉट द केस, और ये 37 को ले जाए। अगला सवाल देखें, 8th क्वेश्चन, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। ताशी, उन दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को हमें क्या ले लेना चाहिए। सर x और x + 2। तुम बहुत समझदार हो, यही चीज तो हमें तुम्हारी पसंद आती है। नाउ गीत, व्हाट आर द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स को हमें क्या लेना, x plus 1। हाँ, लगातार आएंगे तो उछल के चल रही, प्रॉपिंग कर रही मेढक की तरह। अभी यहाँ अगला क्रमागत संख्या है ना, अगर x है तो उससे क्रम से आने वाली अगली संख्या क्या होगी, क्या x + 2 होगी। कोई ये तो नहीं कह रहा है कि ऑड इंटीजर से बोल रहा है क्या, अगर ऑड कहता इवन कहता तब तुम दो तो आगे बढ़ती, कंसेक्यूटिव में तुम दो क्यों आगे बढ़ रही हो ना। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या लिए जाएंगे, लेफ्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर x एंड x + 1। ओके, नाउ अब ये कह रहा है कि उनका प्रोडक्ट, ये आसान सवाल है, 2 मार्क्स का आता है, दैट इज इक्वल्स टू 306। सो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। कुछ इसका बनाओ फैक्टर, 18 और 17 आ जाएगा, प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 18 और माइनस 17x प्लस 18 इट इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 17 और x प्लस 18 इट इज इक्वल्स टू 0। सो आइदर x इज इक्वल्स टू 17
और x इज इक्वल टू -18। तो अब हमें लेना चाहिए, कुछ पॉजिटिव बोला है क्या, ऐसा कुछ बोल रहा है, सिर्फ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ही बोल रहा है। तो दैट इज अगर हम 17 लेते हैं तो अगला क्या होगा, लेट x इज इक्वल टू 17, तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू -18, तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, होगा तो दोनों ही, इसको हटाया नहीं जा सकता, दो आंसर होंगे क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं बोल रहा है ना। अगला देखो, नाउ 9th क्वेश्चन देखिए। नाइन्थ क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज एन स्क्वायर, फाइंड, तो सम है Sn इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो बोलो S1 कितना होगा 1 स्क्वायर, लेकिन जो S1 होगा वो तो पहली टर्म होगी, और अगर दो टर्म्स का सम ले लिया जाए तो क्या 2 स्क्वायर होगा, लेकिन S2 क्या होगा, दैट इज A1 A2, इन दोनों का सम ही तो S2 होगा, दैट इज A1 प्लस A2, तो बोलो 4 क्या हो जाएगा A प्लस A2, A1 तो A होता है ना, A अभी तक कितना आ चुका है 1 आ चुका है, तो A2 कितना आएगा 3, ठीक है, A2 आ गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द 10th टर्म, तो वास्तव में वो AP तो बोल ही रहा है, अब आपको ज्यादा नहीं निकालना है, बस A2 माइनस A कर दो तो क्या ये D हो जाएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो D कितना हो गया 2, और हमें क्या चाहिए 10th टर्म, तो S10 दैट इज A10, A10 का क्या फार्मूला होगा गर्व, A plus n minus 1 into D. A प्लस n माइनस 1, ठीक कह रहे हो, इंटू D, गर्व प्लेस करो, A तो 1 plus 9 into 2, सही है, दैट इज 19, सो 10th टर्म ये हो जाएगी। अगला सवाल देखें, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP whose first term is 8, ठीक है, अभिषेक ने बताया इसका आंसर 3 है। तो 10th क्वेश्चन क्या है, जिसकी फर्स्ट टर्म 8 है और जिसकी लास्ट टर्म 65 है और जिसकी सम ऑफ ऑल टर्म्स Sn की वैल्यू 730 है, ऐसा दिया, सही है। तो अब देखो An क्या होगा, A प्लस n माइनस 1D, ये An है, जहां पर 65 इज इक्वल टू दिव्या n माइनस 1D, तो बोलो n माइनस 1D कितना हो जाएगा, ऐसे देखो 65 में से 8 ले जाओ, क्या 57, अब यहाँ Sn की वैल्यू डालो, n/2 2A प्लस n माइनस 1D, Sn की भी वैल्यू डालो, n तो नहीं पता है, A की भी वैल्यू डालिए और n माइनस 1D की भी वैल्यू डालिए, तो ये आ जाएगा 1460, और यहाँ कितना आ जाएगा 16 प्लस 57, सो दिस कम्स एज 1460 73, 1460 by 73, it is equals to n, that is 20, ये किसने बताया था, अच्छा बताया था, किसने बताया 20। Now 11th क्वेश्चन देखिए, if sum of first n terms of AP, कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस, अच्छा तो फिर इसी में डालो 57, D3 आया था ना, अभिषेक ने तो बताया था ये, that is D, 57 is equals to 20 minus 1D, तो 57 is equals to 19D, तो D कितना हो गया, D हो गया, ठीक है। अगला देखो, now 11th, if sum of first n terms of AP is 3n square plus n, तो फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, यानी Sn क्या दे रहा है इस बार,
3n² प्लस n। तो और कॉमन डिफरेंस 6 है, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म आपको निकालनी है। d की वैल्यू दे रहा है, d की वैल्यू 6, फर्स्ट ऑफ n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो d की वैल्यू से हमें क्या लेना देना? दैट इज 3 × 1² प्लस 1, 4 आनी चाहिए। ऐसा नहीं आ रहा था क्या आंसर? क्या आ रहा है? 4 ही है, 4 ही आ रहा है। क्योंकि d से क्या लेना देना, जो s1 है वही ये है। 12th देखिए, पॉइंट C divides internally the line segment joining this and this। 2, 5 और XY, इसको एक पॉइंट C है जो AB को इंटरनली डिवाइड करता है रेशो 3:4 में, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 2। तो आप लिख लें कोऑर्डिनेट्स ऑफ C इट इज इक्वल्स टू mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n, that is -1, 2। देखो 3 से इसका करना तो 4 से इधर करना, 3 × x, 3 से किसका किया? x, और 4 से किसका करेंगे? 4 × 2 upon 3 plus 4, तो यहाँ भी करो 3 × y plus 4 × 5 upon 3 plus 4। अब इसको कंपेयर कर लो, 3x plus 8/7 और 3y plus 20/7, इन दोनों को कंपेयर करो -1 और 2 से, और इसमें लिख देना इट इज ड्यू टू सेक्शन फॉर्मूला। तो 3x plus 8/7 इट इज -1 और 3y plus 20/7। तो देखिए 3x plus 8 कितना हो गया? -7। तो बताइए 3x कितना हो गया? -15। तो x कितना हो गया? -5। 3y plus 20 कितना हो गया? 14। तो 3y कितना हो गया? 14 - 20, तो 3y हो गया -6, तो y कितना हो गया? -2। सो दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ D। D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -5 - 2। अगला सवाल देखें, ठीक है। 13th बताया किसी ने? किसी ने बताया तो है, अभिषेक ने बताया। अच्छा, tan A plus 1/10 इट इज इक्वल टू 2। चलो tan A को क्या लिख सकते हैं? 1/cot A। चलो तो लिखो 13th लिखें, tan A tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इट इज इक्वल टू 2। देखो tan थीटा को क्या लिख लो? 1/cot थीटा, इसकी जगह लिखा है, और स्टूडेंट cot tan थीटा की जगह क्या लिखोगी? 1/cot थीटा लिखोगी, और इसमें भी tan थीटा की जगह लिख दिया, यहाँ लिख दिया। दिस इज 2। इसको पलट लो, तो ये 1/cot थीटा हो गया, और ये जब पलटोगी तो क्या होगा बताओ? ये 2 हो गया। अब आप क्या करो कि cot थीटा दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जरा बोथ साइड स्क्वायर तो करो, तो 1/cot थीटा और प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, तो वहां भी तो स्क्वायर होगा, इधर भी किया इधर भी किया, तो पहले का स्क्वायर 1/cot स्क्वायर थीटा, दूसरे का स्क्वायर, और प्लस 2 × पहला × दूसरा × cot थीटा, और उधर 4 आ गया, ये तो कट गया। अब ये 2 उधर चला जाएगा, और तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? इट इज 4 - 2। इसको इधर लिख लो, क्योंकि वो cot स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो इसका क्या आंसर आ गया? सही है। अगले सवाल देखो,
Now, बेसिक का आया लेकिन सभी लोग बता देंगे। एक शिप इसकी ओर आ रहा है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये बताओ कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप, जबकि √3 की वैल्यू रखनी है। √3 दिया है 1.732। ये बेसिक का आया 22 में सवाल। एक स्टैंडर्ड का लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है। सर 173.2 मीटर। 173.2 मीटर गलत आंसर है। तकरीबन का ये आंसर नहीं है। सर 115.46। सही है, राउंड ऑफ करके बताया करो। 47 आएगा, 466 तुम्हारा आया होगा। चलो अगला सवाल पर। एक मैन क्लिफ पर है, ऑब्जर्व से बोट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वो एक बोट को देखता है, 30 डिग्री पर है, which is approaching to the shore of the point immediately beneath the observer। वो ठीक पहाड़ी के नीचे ही आ रही है। Approaching to shore, just उसी के नीचे, directly beneath observer।
30 डिग्री है लेकिन वो पास में आ रही है। विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 मिनट लेटर, तो 6 मिनट लेटर उसका एंगल 60 डिग्री हो जाता है। इट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट फ्रॉम हियर टू रीच द शोर। फाइंड टाइम टेकन बाय बोट, अब इसके आगे फ्रॉम हियर टू रीच द शोर, ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है स्टैंडर्ड में। सर 3 मिनट। 3 मिनट। तो नहीं है। चेक कर लेंगे। फाइंड द टाइम टेकन फ्रॉम हियर टू रीच द शो। 3 तो नहीं, चेक करेंगे भी, हो भी सकता है। ये मुझे लगता है इसका आंसर गलत, देख लेंगे। हाँ 6 मिनट किसने बताया? कुमकुम ने? नहीं सर, दोनों ही बोल रहे थे। चेक करना पड़ेगा। और किसी का कोई आंसर तो बता दो। एक क्वेश्चन 19 का करो। A boy standing on a horizontal plane finds a bird flying. Plane finds a bird flying. एक बर्ड फ्लाई कर रही है at a distance 100 मीटर from him at an elevation of 30 degree. At a distance 100 मीटर, मुझे लगता है हाइपोटेन्यूस दिया हो गया। फ्रॉम हिम बोल रहा है ना, फ्रॉम हिम एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री के एलिवेशन पे एक बर्ड जा रही है। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड्स, एक दूसरी लड़की है स्टैंडिंग ऑन रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, उसी बर्ड को देखती है। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेम बर्ड, ऑफ सेम बर्ड, उसी बर्ड का वो कितना एंगल देख रही है? वो उसका 45 देख रही है। is 45 degree. Boy and girl are exactly opposite to bird. दोनों बर्ड के एक इस तरफ है तो एक उस तरफ है। Are opposite sides of bird. Find the distance of bird from girl. सर 30 √2 की वैल्यू रखनी है 1.414। डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम गर्ल, जबकि √2 की वैल्यू आपको 1.414 रखनी है। $42.42 मीटर।
करेक्ट 42.42 मीटर। अगला क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 19 में आया हुआ है। ओके नाउ चलिए स्टैंडर्ड का 2-3 का क्वेश्चन है 23 का। AB इज ए कॉर्ड ऑफ सर्कल। थर्ड क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ। तो ऐसा दिया है उसमें डायग्राम कि दिस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज 90 डिग्री एंड फाइंड माइनर आर्क लेंथ AB। APB find arc length APB ऐसे लेंथ बताओ। दिस इज 23 स्टैंडर्ड, लास्ट टू लास्ट ईयर आया है। सर 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर करेक्ट है। अगला देखिए, ट्वेंटी 24 का स्टैंडर्ड का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, MCQ में आया है। सेकंड में सर 9 सेकंड। हाँ 9 सेकंड करेक्ट है। 9 सेकंड है, दैट इज अभी ये भी देखेंगे क्योंकि यूनिट में मुझे डाउट है। सब चीजें मिनट में दिए तुम सेकंड पर, मैं चेक कर लूंगा, अभी पता कर लूंगा। नाउ क्वेश्चन दिया गया है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 7/20। सेक्टर ऑफ सर्कल is 7/20 of the area of circle, of the area of circle। ये MCQ में आया है। Find the angle at the center is equals to, find at the center, subtended नहीं लिखा इसी से कितना 126। ये करेक्ट है, आपने बताया 126। तो फाइंड द एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर कितना एंगल बनता है। दिस इज लास्ट ईयर। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेडेड रीजन का एरिया बताना है और ये सवाल बेसिक के 24 में आया है। देखो ऐसे दिया है, ये शेडेड रीजन है। ओके ये भी MCQ का है, 24 के बेसिक में आया है। जबकि ये 5 सेंटीमीटर है पूरा, ये थोड़ा वाला 3 सेंटीमीटर है और एंगल 60 डिग्री है और शेडेड रीजन का एरिया बताना है, जो कि पाई के टर्म्स में ही बताना है। 8/3 पाई। 8/3 पाई ये करेक्ट है। 8/3 पाई। अगला सवाल देखें। नाउ क्वेश्चन दिया है
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कल दिया हुआ है, और सर्कल में ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये 13.2 सेंटीमीटर है। एंगल एक्स बताना है। डिग्री नहीं है, एक मिनट डेट में सर 54 ही है मेरा भी। चेक करते हैं। डिग्री आया दिव्या। इसको देख के बताएंगे। 54 डिग्री लिख दे रहा हूँ, दिव्या ने बताया। 36 36 नैतिक बता रहे हैं। चलिए ओके, उसका आंसर चेक करेंगे। ये नहीं पूछा, अभी थोड़ा और बताना है। हो सकता है कुछ भी आंसर हो। इसका एरिया बताना, एरिया बताओ। अभिषेक के 2 सही है, अर्चिता के 2 सही है। ये लो, ये एरिया 71.6 सेंटीमीटर। एरिया 71.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गलत है ना? 92.4। हाँ ये ठीक है, 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब बाकी इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, तो पता चले सेकंड किसका सही है। सेकंड अभी पता नहीं चल रहा है, करने के बाद पता चलेगा। 3 लोगों का क्लेम है, अर्चिता का, सोनाक्षी का, शिव शर्मा ने भी बता दिया है। चलिए ओके, नाउ पहला क्वेश्चन देखो। ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस 100 मीटर अबव द सी लेवल। एक लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक शिप है जो शुरू में 30 डिग्री पर था, लेकिन शिप धीरे धीरे चलते चलते इसके पास आ गया, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ गया। पहले 30 डिग्री था और बाद में ये 60 डिग्री हो गया। अगर इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखे जाए तो 30 डिग्री और 60 डिग्री होंगे। ये 90 बना दिया करिए। ये 100 मीटर है। दिस इज 100 मीटर। ना अब हमें क्या पता करना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप।
तो आप इसे x ले लें, इसे y ले लें। अंशुप्रिया tan 30 को क्या रखें बताओ, क्या लिखें बताओ? वेरी गुड, 100 अपॉन x प्लस y। बोलो tan 60 को क्या बोले? 100 by x हो गया। So this is 1 by root 3. It is 100 upon x plus y और root 3 it is 100 by x। हमें y निकालना है ना, तो x plus y क्या हो गया? 100 root 3 और यहां से देखो that is root 3x क्या हो गया बताइए? It is 100। तो x क्या हो गया? यहां से देखिए, अब रूट 3x है, 100 अपॉन रूट 3। x की वैल्यू यहां रख दो, y आ जाएगा कि नहीं? x रख दें, कितना रख दें? 100 बाई रूट 3 प्लस y, इट इज 100 रूट 3। तो y कितना आ जाएगा? 100 रूट 3 माइनस 100 बाई रूट 3। रूट 3 यहाँ आ गया तो एलसीएम लेने पर ये 300 आ गया, जबकि ये 100 आ गया, दैट इज 200 बाई रूट 3। अच्छा, इसका आंसर किसने निकाला था पहले वाले का? रूट 3 की भी वैल्यू रखवाई है, तो 200 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3। सो 200 बाई 3 रूट 3। रूट 3 की वैल्यू रखो, इट इज 200 बाई 3 इंटू 1.732, फिर मल्टीप्लाई कर लेना, 3 से इसको कट करो, 3 5 जा 15, 3 6 जाए तो 5 करिए, 0.523 है तो 7 आ गया, फिर 22 इसका मल्टीप्लाई करो तो दैट कम्स एज 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, दैट कम्स एज 11 और 2 0 और 3 डिजिट पहले डेसिमल, तो 115.4। 2 आपने 2 भी बताया था ना, एग्जैक्टली बता दिया ना। किसने बताया था 115? किसने बताया था? यही है ना आंसर इसका, 115। तो ये है कि कितना वो ट्रेवल कर गया, ये शिप यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसका आंसर कितना हुआ बताओ? 115.447 आपने बताया था ना, बताया था, तो 47। तो और ज्यादा अगर हम कट करेंगे तो फिर और आ जाएगा। देखो यहाँ पर कितना हो गया 22, और फिर कितना होगा 10 बचेगा, तो 3 बचेगा, 3 आएगा, तो 6 तो आ ही जाएगा नहीं। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिया गया है मैन ऑन ए क्लिफ ऑब्जर्व्स ए बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू शोर डायरेक्टली। कोई क्लिफ पर है, एक पहाड़ी है, ऐसे क्लिफ पर है, तो यहां से वो देख रहा है कि एक बोट है, वो सीधा उसकी ओर आ रही है, लेकिन वो बिल्कुल इसके बेस तक पहुंच जाएगी। अभी उसका एंगल 30 डिग्री है, जो कि 6 मिनट लेटर कितना हो जाता है? ये अभी 30 डिग्री है, बाद में ये 60 डिग्री हो जाएगा। अगर उसकी स्पीड मान लें, स्पीड ऑफ बोट x मिनट में कह रहा है और मीटर में दे रहा है क्या, तो कुछ मिनट दे रहा है, कोई क्या क्या दे रहा है, कोई और डिटेल है? कुछ नहीं दे रहा। इसको ले लें x मीटर, ठीक है, तो उसकी है x मीटर पर मिनट में ले, वो ज्यादा ठीक रहेगा, जो दिया वही ले, ठीक है। अच्छा, तो बताओ 6 मिनट बाद, 6 मिनट में वो कितना चलेगा? ये तो 30 है, तो ये भी 30, और ये 60 है पूरा, तो ये 60 डिग्री। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 मिनट, 6 मिनट में उत्कर्ष कितना चल लेगा बताओ? 6x चल लेगा, क्योंकि 1 मिनट में x चलता है, तो 6 मिनट में कितना चलेगा? तो ये 6x चल गया। और लेट द फर्दर डिस्टेंस इट कवर्स इन द, जो भी है फर्दर डिस्टेंस t मिनट में, इट
कवर्स इन टी मिनट। वैसे मुझे 3 मिनट करेक्ट लग रहा है अर्शिता का, लेकिन मैं चेक करूंगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी मिनट, बुक में आंसर 9 मिनट दिया, इसीलिए मुझे डाउट हो रहा है। दैट इज एक्सटी मीटर। तो ये कितना हो गया, इतने मीटर, ये एक्सटी हो गया। अब बस आपको फार्मूला लगाना है और फालतू की चीज एलिमिनेट करनी, टी ही तो निकालना है ना। तो क्या करें, करो जरा। दैट इज tan 30 इट इज इक्वल्स टू x बाई, दिया जरा फार्मूला तो लगाओ। tan 30 इज इक्वल्स टू x/6x plus xt। सही है, 6x प्लस xt। और इसे x लेना ठीक है, ये x क्यों ले लिया, इसे y लो, क्योंकि x तो हमने कुछ और माना है ना, हाइट तो कुछ और लेनी पड़ेगी y अपॉन। अच्छा tan 60 क्या हो गया, tan 60 भी जरा देखो, y अपॉन xt। सही है। अच्छा ये बात बताओ, अगर इन दोनों को सिंपली ही डिवाइड कर दिया जाए, ऐसे ही डिवाइड कर, तो ऊपर कितना आएगा बोलो, 1/√3, और नीचे कितना आएगा बोलो, √3। और यहाँ क्या आएगा बोलो, y अपॉन x और 6 प्लस t, और नीचे क्या आएगा बोलो, y अपॉन x इंटू टी। सही है। तो y से y कटा, x से x कटा, और चूंकि ये ऊपर की चीज स्लाइड होती है तो कितना हो जाएगा 1/3, और ये 1 अपॉन है, चाहे तो ऐसे लिख लो 1/6 प्लस टी और डिवाइडेड बाई 1/t, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/6 प्लस टी इंटू टी। तो क्या हो जाएगा बोलो, t/6 प्लस टी। तो 6 प्लस टी कितना हो जाएगा, इट इज 3t। तो 6 इज इक्वल टू 2t। तो t कितना हो जाएगा 3 मिनट, 3 मिनट ही होगा, 9 मिनट इसमें दे रहा था। ये अगला सवाल देखेंगे। 3 किसने बताया, तुमने बताया ना। इतना ही रखो, अब आगे के सवाल कर लेंगे।